क्या होगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो सवाल कैसे बनेगा, यहाँ से इसको बना लीजिए, ये जो है ये डेल्टा एक्स, अब नीचे से नहीं लेना इसलिए क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट यहाँ से कर रहा है, तो ये रेफरेंस हो गया, इसलिए डेल्टा एक्स, और ये कितना है डेल्टा टी। पकड़ के चलना, किसी नीचे से नहीं लेना, तो जहाँ पार्टिकल शुरू कर रहा है वहाँ से लेना है। अगेन ये 10 और ये 5, डिफरेंस कितना 5 का, ठीक, ये डेल्टा एक्स हो गया। और डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नीचे कितना है, ये 0 था, ये 5 है, तो ये 5 हो गया, आंसर आया 1 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत आ कैसे रही है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगी उसमें कोई बुराई भी नहीं क्योंकि दिख भी रहा है पॉजिटिव वेलोसिटी। बीच में ये सवाल और डाल देते हैं, नहीं गंदा हो जाएगा, उसको हटा। सवालों की चर्चा हो रही है, करते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुरंत क्या कहोगे, ये थीटा है, ये ऐसे दिया थीटा बेटा छोड़ो ऐसे। और फिर ये कह रहा है कि 15 मीटर, और ये कह रहा है 15 मीटर, ये मान लो 15 सेकंड, और ये मान लो कह रहा है कि 5 मीटर। बताओ वेलोसिटी क्या होगी, तो तुम क्या कहोगे कि यहाँ से घूमो, ये थीटा है, तो ये डेल्टा टी कहलाएगा, ये कहलाएगा डेल्टा एक्स, और जो स्लोप होगी दैट वुड बी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और इसकी वैल्यू होगी वेलोसिटी के बराबर। डेल्टा एक्स बेटा 5 आ रहा है ना, 5 कैसे आ रहा है समझना, ये 5 मीटर नहीं -5 मीटर, और जो चेंज होता है मान लो डेल्टा एक्स लिखना है। डेल्टा एक्स का मतलब क्या, मैं क्लास में 10 बार बोल चुका हूँ इस बात को कि चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियली कहाँ खड़े थे, यहाँ पे, फाइनल कहाँ पहुँच गए -5। तो गौर से देखो, फाइनल वैल्यू कितनी है -5, और इनिशियल वैल्यू कितनी है 0, और डेल्टा टी कितना है, फाइनल 15, इनिशियल 0, ये तो 15 आ गया। आंसर आया -5/50, काटोगे तो कितना आएगा -1/3 मीटर पर सेकंड। अब गौर से देखो, वेलोसिटी नेगेटिव निकल के आई, पर है भी क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। चाहो तो तुम उसको 5/15 करके नेगेटिव अपने लॉजिक से रख सकते हो, बट अगर तुमको मैथमेटिक्स करनी है तो फाइनल माइनस इनिशियल का कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। यहाँ से आंसर आता है। अब देखो और सवाल, कहेगा ये x है, तो कहेगा ये t है, और कहेगा यहाँ ओरिजिन से शुरू कर रहे थे, पहले तो मेरी वेलोसिटी ना थी खूब सारी, और फिर वो घट गई, घटने के बाद ना वो 0 हो गई, और 0 के बाद वो 0 ही रही। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, तुरंत चीख चीख के बोलो कि ये जो टेंजेंट से बन रहा है, ये टेंजेंट, दिस टेंजेंट शोज यू इनिशियल वेलोसिटी, थीटा इनिशियल, यू बता रहे, और ये जहां पर स्लोप हो गई 0, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई 0, इस पर्टिकुलर टाइम पे t0 पे वेलोसिटी कितनी हो गई 0। अगर ये ग्राफ के बारे में बोला जा रहा है कि पक्का पक्का ये जो ग्राफ है ये पैराबोला है, और क्योंकि पैराबोला बोला ही जाएगा वही अपने केस में, तो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो मैं सपोज करके चलता हूँ कि लेट्स से कि एक्सेलरेशन इज a0 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u0, क्लियर है, और t0 टाइम में 0 हो जाती है वेलोसिटी, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, v = u + at। अब बात आती है v रहा, u की जगह u0, a की जगह a0 और t की जगह t0। क्या ये फॉर्मूला सही है, जवाब गलत है। क्यों, क्योंकि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और पहले u0 थी और बाद में 0 हो गई तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मतलब एक्सेलरेशन जो भी रहा होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव में थी और फिर डिक्रीज हो रही थी। तो यानी कि a0 नहीं, a0 माइनस a0, जो इक्वेशन ऑफ मोशन बन के आएगी वो u0 माइनस a0 t0 बन जाएगी, ये वेलोसिटी किसी भी समय पर। अच्छा t0 नहीं, t रखो, t0 पे तो 0 ही होगी, क्लियर है ना, t0 पे तो 0 ही होगी, ये हो गया भाई, कोई परेशानी इसमें नहीं। अब एक्सेलरेशन कितना ये कैसे निकाला जाए, तो मुझे इतना पता है कि पुट t = t0, क्योंकि जब मैं t बराबर t0 डाल देता हूँ तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0, तो फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0 दैट इज इक्वल टू u0 माइनस a0। अब t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, इसको उधर ले जाओ, तो a0 t0 इज इक्वल टू u0, तो t0 की वैल्यू क्या है u0/a। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में a0 की वैल्यू, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो एक्सेलरेशन है वो u0/t0 है, इनिशियल वेलोसिटी बाय टेकन टाइम इज एक्सेलरेशन। अब सवाल में कुछ भी नहीं दिया था, फिर एक्सेलरेशन पूछता कैसे निकालते हैं, ग्राफ में यहाँ प्लॉट करके दे देगा और तुमसे पूछेगा एक्सेलरेशन, बोल देगा पैराबोला है। कंसेप्ट क्लियर है तो 9th क्लास का बच्चा भी कर लेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो झूमते रह जाओगे, कुछ नहीं आएगा। देखो बोर्ड में कैसे सवाल आते हैं, एक तो ये जो बताया ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है खुद जम के, झूम के आता है सवाल अच्छी तरह से पेपर में। अब देखो एक सवाल और करा रहा हूँ, इसके बाद ओवर करते हैं।
ज्यादा खींचूंगा नहीं, ये x ये 2। कहा गया कि पार्टिकल ना प्यार से ऐसे चल रहा है, फिर पार्टिकल का ग्राफ ऐसे, फिर पार्टिकल का ग्राफ ऐसे, और फिर पार्टिकल का ग्राफ इसी में ऐसे यहाँ तक। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हटा देता हूँ। और ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाले, तो ये परपेंडिकुलर क्यों डाल दो? लॉजिक है सिर्फ इतना सा कि आपको वो रेफरेंस पॉइंट्स दिखा सके कि कितनी कितनी वैल्यूज पर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। ये परपेंडिकुलर यहाँ डाल। तो जो ये पहली वैल्यू है ये 10 मीटर की है, ये पहला 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, ये जो है 5 10 15 कर लो 15 सेकेंड है, ये जो है ये 20 सेकेंड है, और ये जो है ये 25 सेकेंड है, और ये जो है ये -15 मीटर्स। इस ग्राफ को एनालाइज करिए और एनालाइज करके ये बताइए कि ये जो ग्राफ है इसमें जो पार्टिकल दौड़ रहा है, जिस पार्टिकल के मोशन के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है एक्स की ग्राफ, वो सही मायनों में पार्टिकल क्या क्या कर रहा है इस 25 सेकेंड्स में, बताइए। तो जवाब आता है, सुनिए भाई, पेन ले लें अच्छे से। जवाब ये इसका एनालिसिस देखना क्या है, तो उसके बाद सारे सवाल इसी एनालिसिस में बन जाएंगे। मेरी आदत है कि सवाल ना करके डिस्कशन ज़्यादा करें, तो वही करें ज़्यादा बेहतर है। टाइम t बराबर 0 पे पार्टिकल का है 0 पर, यानी पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पर खड़ा है, देखते रहना। t बराबर 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पर, मैंने कहा ठीक। फिर क्या है, स्ट्रेट लाइन बनता है 5 सेकंड तक, कहते हैं हाँ। थीटा 90 से छोटा दिखाई देता है, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वहां से मैं tan थीटा 1 निकालने वाला हूँ, उस tan थीटा 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा x बाई डेल्टा टी। ये आ गई डेल्टा x, ये आ गया डेल्टा टी। ठीक है क्या? लिखेंगे फाइनल वैल्यू 10 इनिशियल 0 अपॉन फाइनल वैल्यू 5 इनिशियल 0, दैट इज 10 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 2। डेल्टा x बाई डेल्टा टी होता क्या है? वेलोसिटी। तो आंसर क्या आया? मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को O बोलूँ, इसको A बोलूँ, इसको B बोलूँ, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D बोलूँ, तो कॉमन सेंस है कि ये जो कहानी कही जा रही है, ये कही जा रही है O से लेके A के बीच। ठीक, कितनी वेलोसिटी से चल रहा था और पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा था। अब बात आती है A से लेके B तक। A से लेके B तक में गौर से देखो, तो जो A से B का केस है उसके अंदर जो थीटा है वो 0 है, क्योंकि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया है। इसका 0 होने का मतलब ये है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0 है। मतलब पार्टिकल कैसे? कितनी देर तक के लिए? 10 सेकंड के लिए, फॉर 10 सेकंड्स। पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है? 10 मीटर्स। फाइनल की पार्टिकल की फाइनल पोजीशन क्या है? 10 मीटर्स। क्यों? क्योंकि 10 मीटर पे ही तो खड़ा है ना वो, 10 मीटर पे A पर खड़ा है और चल ही नहीं रहा, तो चाहे इतने सेकंड बीत जाएं उसी पे रहेगा, तो B पॉइंट भी 10 मीटर का ही। अच्छा, अब चर्चा किसकी करें? अब चर्चा करते हैं B से C की। B से C की चर्चा में जो इनिशियल पोजीशन है B में, ध्यान रखना इनिशियल पोजीशन का मतलब ये नहीं, मैं जब OA की चर्चा कर रहा था तो वहां पे इनिशियल O था, AB की तो A इनिशियल, B C की कर रहा हूँ तो B इनिशियल। आई होप इतना क्लियर है। 10 मीटर है और C का मतलब क्या हुआ? X कितना हो गया? गौर से देखो, X हो गया 0। क्लियर है? तो X फाइनल जो है इस केस का वो 0, मतलब पोजीशन घटी है, यानी कि नेगेटिव साइड में भागा है। और लॉजिक भी क्लियर है कि जो ये थीटा है, थीटा 2 मान लेते हैं, दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो कॉमन सेंस है कि वेलोसिटी नेगेटिव है, तो मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी जो है वो कैसी हो गई? नेगेटिव। और वेलोसिटी नेगेटिव कैसे निकालोगे? डेल्टा x बाई डेल्टा टी। डेल्टा x ये, डेल्टा टी ये। तो डेल्टा x कितना है? गौर से देखो, फाइनल वैल्यू x की 0 है, इनिशियल वैल्यू x की 10 है। गौर से देखिए, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा टी, और इसी में हम लिखेंगे 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम इज 20, इनिशियल टाइम इज 15, तो मैं लिखूंगा 20 माइनस 15 दैट इज माइनस 10 बाई 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। आई तो 2 मीटर पर सेकेंड ही है, पर पहले वाली पॉजिटिव डायरेक्शन में थी और अब वाली नेगेटिव डायरेक्शन में। आई होप क्लियर हो गया। अगली कहानी करें, सी से लेके डी तक की कहानी करें। इनिशियल पोजीशन कितनी है सी में? 0। और फाइनल कितनी है बेटा? माइनस 15। तो जो डेल्टा x है उसकी वैल्यू क्या होती है? x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल इज माइनस 15, x इनिशियल इज 0, दैट इज माइनस 15। और टाइम कितना लिया? गौर से देखो, वो तो 5 सेकंड ही लिया, तो डेल्टा t की जो वैल्यू होगी, मैं ऊपर लिख देता हूँ शायद नीचे ना दिखाई दे, दैट इज 5 सेकंड्स। तो डेल्टा t तुम्हें पता है और डेल्टा x भी तुम्हें पता है।
तो जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आएगी -15 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज -3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है मेरी बात? क्लियर? हर एक जर्नी की वेलोसिटी निकाली, हर एक जर्नी का इनिशियल फाइनल पॉइंट निकालिए, फिर एंड में तुमने क्या लिखा कि O से लेके A तक कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0, A से लेके B तक वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन भी 0, B से C तक कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0 पर वेलोसिटी कैसी नेगेटिव, यहाँ वेलोसिटी कैसी पॉजिटिव। यही तो बातें हैं। A से B तक का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, गौर से देखना, तुमसे कहा जा रहा है A से B तक का, O से A तक का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव 10, A से B तक का डिस्प्लेसमेंट 0, B से C तक का डिस्प्लेसमेंट -10 नीचे की तरफ आ रहा है, C से D तक का डिस्प्लेसमेंट -15, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल ने चलना कहां से शुरू किया, 0 से, फाइनली कहां पहुंचा, D पर, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना, -15। हम यहाँ लिख देते हैं, शायद ना आए स्क्रीन पर तो देख लेना, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -15। कोई परेशानी? खेलते रहिए, ग्राफ बनाते रहिए। अब चर्चा होगी बीटी ग्राफ, नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर यहाँ पे रोक रहे हैं, अगली चर्चा बीटी ग्राफ पर होगी और बीटी ग्राफ बनाना सीखेंगे। अब जैसे जैसे ग्राफ बढ़ेंगे उसमें होगा क्या कि एक ग्राफ सीख चुके हैं, तो जो बीटी सीखेंगे, बीटी बनाना सीखेंगे, उसकी इक्वेशन सीखेंगे, है ना। उसके बाद क्योंकि हमें ग्राफ आ चुका है, तो अगर कोई पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो पॉसिबली उसकी वेलोसिटी भी वेरी कर सकती है अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो यानी x एज अ फंक्शन ऑफ t होगा तो v एज अ फंक्शन ऑफ t भी होगा। इसका मतलब x और v दोनों आपस में रिलेटेड भी होंगे, तो मतलब xt ग्राफ और vt ग्राफ का आपस में कुछ रिश्ता होगा। मुझे xt ग्राफ दे दिया जाए और कहा जाए कि vt ग्राफ बनाकर दिखाओ, तो मुझे vt ग्राफ xt से आना चाहिए, या vt दे दिया जाए और कहे कि इसका xt बनाकर दिखाओ, तो वो भी आना चाहिए। मतलब वेलोसिटी टाइम का रिलेशन देके पोजीशन के बारे में जानकारी पूछ सकता है, पोजीशन टाइम का रिलेशन देके वेलोसिटी के बारे में जानकारी पूछ सकता है, जो भी जानकारी पूछेगा वो बतानी पड़ेगी। यानी अगले जो ग्राफ्स आएंगे उनमें अब ये बात हो जाएगी कि सबसे पहली चीज़ तो हमें ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, ग्राफ का जैसा अभी एनालिसिस किया ये आना चाहिए, साथ ही साथ दोनों तरह के ग्राफ्स का इंटर रिलेशन आना चाहिए, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो बच्चे वहाँ गलती करते हैं। तो ये यहाँ तक खत्म हो गया, आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। मिलेंगे कल वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ, तब तक धन्यवाद।